आदेश नाथपंथ की अलौकिक साधनाएं इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए उस मंत्र से जब तक किसी निश्चित संख्या तक आत्मसात करते हुए विशेष विधि विधान के साथ जो जप किया जाता है उसे पुनश्चरण कहते हैं। गुरुदेव से दीक्षा द्वारा मंत्र प्राप्ति के बाद पुनश्चरण करना आवश्यक है। जब तक पुनश्चरण नहीं किया जाता तब तक मंत्र उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार जीव से रहित देह, अर्थात जैसे हम जीव रहित शरीर से कोई काम नहीं ले सकते हैं, वैसे ही बिना पुरस्चरण के गुरु कृपा द्वारा मंत्र प्राप्त से भी कोई काम नहीं ले सकते। मंत्र का जप, हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण या फिर कुमारी भोजन, इस पंचांग उपासना को पुरस्चरण कहते हैं। जप का दशांश हवन होता है, हवन का दशांश तर्पण होता है, तर्पण का दशांश मार्जन होता है और मार्जन का दशांश ब्राह्मण या कुमारी भोजन कर सकते हैं। पुरस्चरण के भी 10 अंग है। ऊपर 5 अंग बताए गए हैं और अन्य 5 उसमें है। पहला है पटल, पद्धति, कवच, सहस्त्रनाम और 5वां है स्तोत्र। इनमें से पटल देवता का शिर होता है, सहस्त्रनाम देवता का मुख होता है, कवच देवता का शरीर होता है, पद्धति देवता के हाथ है। पद्धति का अर्थ पूजा पद्धति है। पद्धति के स्थान पर मात्र पूजा होता है, तो केवल पंचोपचारादि सामान्य पूजा का ही बोध होता है। और पुरस्चरण करता शीघ्रता के लिए पंचोपचार पूजा मात्र कर लेता है, किंतु पद्धति शब्द से स्पष्ट है कि पद्धति पूर्वक ही पूजा होनी चाहिए। और अंत में स्तुति, स्तोत्र जो होते हैं वो देवता के पैर होते हैं। इस प्रकार दोनों पंचांग मिलाकर पुरस्चरण के 10 अंग होते हैं। तात्पर्य यह है कि पुरस्चरण करने वाला पहले वैदिक संध्या वंदन करे, तो अपने इष्ट देवता की पद्धति पूर्वक पूजा कर सहस्त्रनाम आदि कवच, पटल और स्तोत्रों का पाठ करे। यह सब करने के बाद पुरस्चरण के अंग है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जप है, उसके लिए बैठ जाए। पुरस्चरण में साधारण
जिस मंत्र के जितने अक्षर होते हैं उस मंत्र के उतने ही लक्ष्य जाप किया जाना चाहिए। जैसे मंत्र पंचाक्षरी हो तो उसके 5 लाख, मंत्र नवाक्षरी हो तो 9 लाख जाप करने हितकारी होते हैं। पुनश्चरण करने वाले साधक को फलाहार, शाकाहार या सिर्फ दुग्धाहार ही करना चाहिए। पवित्र नदी के तट पर, पहाड़ों के शिखर या गुफाओं में, पावन वनों में, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे या फिर किसी भी तीर्थ स्थान में पुरस्चरण करना अत्युत्तम है। अगर ऐसे स्थान नहीं मिलते हैं तो साधक अपने घर पर भी पुरस्चरण कर सकता है। साधना के लिए समुचित स्थान का चयन करना साधक का सबसे पहला कर्तव्य है। साधना स्थान 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित। जिस स्थान पर बैठकर मन को शांति एवं प्रसन्नता का अनुभव हो वह स्थान साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। प्राकृतिक स्थान में, प्रकृति के खुले प्रदेश में साधना का उपयोगी स्थान यदि सुलभ हो तो वहाँ बैठकर साधना करने से मन और मंत्र चैतन्य हो जाता है। उसमें से प्राकृतिक स्थान में पर्वत का शिखर, पर्वत का तटीय प्रदेश, किसी पर्वत की गुफा, पवित्र वन, तुलसी वन, प्रशस्त वृक्ष, पवित्र नदी, सरोवर का तट, पवित्र निर्जन प्रदेश, जल के मध्य में नदी संगम का प्रदेश या फिर तीर्थ स्थान। प्राकृतिक स्थान में बैठने से मन स्वाभाविक रूप से उल्लासित होता है। पर्वत, वन, नदी, निर्जन प्रदेश आदि स्थानों में शांत वातावरण उपलब्ध हो जाता है। बिना किसी विघ्न बाधा के शांति के साथ साधना संपन्न होती है। जहां प्राचीन काल से आज तक लोग साधना करके सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसे स्थान पर अगर आप साधना करते हो तो उसका पूरा फल आपको मिलता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में दुगना फल मिलता है, द्वारिका में उससे दुगना फल मिलता है, विंध्य, प्रयाग और पुष्कर में 100 गुना फल मिलता है। नदी के जल में 4 गुना फल मिलता है, नंदी कुंड में उससे 4 गुना फल मिलता है, ब्रह्मपुत्रा नदी में उसका 4 गुना फल मिलता है, नीलांचन पर्वत के शिखर पर उसके दुगना फल मिलता है।
और कामाख्या पीठ में उसका 100 गुना फल मिलता है। उक्त तीर्थों में उत्तरोत्तर गुण वर्णन का आशय यही है कि साधना में स्थान का विशेष महत्व है। जो मैंने पहले तीर्थ स्थान कहे थे वो सबको उपलब्ध नहीं हो सकते। इसी से ही अन्य प्रकार के स्थानों का उल्लेख शास्त्रों में ऋषियों द्वारा किया गया है। उसमें शून्य गृह है, गुरुदेव का गृह है, जैसे उद्यान का भी उल्लेख यहाँ पर है। गौशाला में भी आप साधना कर सकते हो, शिवालय में भी आप साधना कर सकते हो, लेकिन ऐसा शिवालय होना चाहिए जिस शिव मंदिर के 5 कोस यानी 10 मील तक दूसरा शिव मंदिर ना हो। देवी मंदिर में या शक्तिपीठ के स्थान पर भी आप साधना कर सकते हो और भूगर्भ में भी आप साधना कर सकते हो। स्मशान में भी आप साधना कर सकते हो, राजमहल में भी आप साधना कर सकते हो, छिद्र रहित मंडप के नीचे भी आप साधना कर सकते हैं। अब साधना करने में त्याज्य स्थान कौन सा है वो मैं कहता हूं। जहां दुष्ट लोग हो, हिंसक पशु हो, सर्पादि का निवास हो, उस स्थान पर पुरस्चरण साधना नहीं करनी चाहिए। जहां लोगों का आवागमन अधिक हो, धर्म कर्म की निंदा होती हो, खाने पीने की वस्तुओं का अभाव हो, उपद्रव हो, शासकीय मंत्री अधिकारी प्रभावशाली व्यक्ति जहां पर आते जाते हो, वहां पुरस्चरण का स्थान नहीं चुनना चाहिए। टूटे फूटे मंदिर में साधना नहीं करनी चाहिए। जीर्ण वृक्ष के नीचे भी साधना नहीं करनी चाहिए। पुरस्चरण में कूर्म चक्र या दीप स्थान का भी विचार बृहद है। आसन का भी बृहद वर्णन है। आसन में सजीव और निर्जीव आसन का भी वर्णन किया जाता है। मंत्र देव देवी के अनुसार पुष्पार्पण किया जाना चाहिए। जपमाला का भी देवी देवताओं के अनुसार वर्णन किया गया है। न्यास सर्वोत्तम महत्वपूर्ण बाब पुरस्चरण में आती है। जब भी कोई साधक बिना न्यास के कोई भी साधना करता है और उस साधना में जो ऊर्जा प्रकट होती है, वो साधक उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता और उसके विपरीत परिणाम उसे दिखाई पड़ते हैं। संकल्प भी अत्यंत जरूरी है। तिथि के ध्यान पूजनादि का भी महत्व है। प्राणायाम विधि भी महत्वपूर्ण है। ये सभी अंग है जो पुरस्चरण की साधना में महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।
आदेश।